एलॉन मस्क ने करीब 40-44 बिलियन डॉलर में ट्विटर खरीदा। ट्विटर खरीदते ही उन्होंने कई सारी नई पॉलिसीज़ निकाल दी। पॉलिसीज़ ऐसी कि भैया अब आपको ट्विटर ब्लू टिक आप खरीद भी सकते हैं, ट्वीट्स को पढ़ने पे कुछ कुछ कर दिया इन्होंने और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने करी। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात ये उठती है कि जाहिर सी बात है ट्विटर की मोनोपोली होती जा रही थी, तो अब मेटा ने इसको दे दिया है झटका। और झटका भी ऐसा वैसा नहीं है, अच्छा तगड़ा झटका दिया है, क्योंकि जकरबर्ग ने, जो कि फेसबुक के मालिक हैं, उन्होंने अब ट्विटर को सीधे सीधे टक्कर देने के लिए ट्विटर की तर्ज पर ही, ट्विटर से ही एक टर्म उठाकर थ्रेड्स, जिनको हम कहते हैं, उसी टर्म के नाम पर थ्रेड्स एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, लॉन्च होने के कुछ ही घंटों के अंदर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी इनको मिल गए। तो भैया हुआ कुछ यूँ है कि ट्विटर को टक्कर देने के लिए मेटा मैदान में अब उतर गया है। कंपनी के जिस K9 ऐप की चर्चा अब तक हो रही थी वो लॉन्च हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर थ्रेड्स की, जो कि मेटा का नया ऐप है। ये ऐप इंस्टाग्राम पर बेस्ड है। कंपनी ने इसे टेक्स्ट शेयरिंग के लिए लॉन्च किया है और लॉन्च होने के कुछ ही वक्त के अंदर इस ऐप पर करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा साइनअप्स हो चुके हैं, मतलब कि 10 मिलियन। यानी यूजर्स की संख्या अब 1 करोड़ के पार, 10 मिलियन के पार जा चुकी है। मार्क जकरबर्ग ने खुद इसकी जानकारी दी है और कंपनी इस ऐप को टेक्स्ट शेयरिंग और पब्लिक कन्वर्सेशन की एप्लीकेशन बता रही है। अगर हम लोग यहाँ पर एलॉन मस्क के ट्विटर से इसका कंपैरिजन करें तो ये ऐप काफ़ी अलग है, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि ये दोनों ही एप्लीकेशन एक जैसी हैं, लेकिन हाँ, बाहर से ज़रूर एक जैसी दिख रही हैं पर अंदर से काफ़ी कुछ अलग है। दरअसल ये ऐप ट्विटर के पुराने वर्जन जैसा है, जिस पर आप सिर्फ अपने विचार टेक्स्ट के रूप में शेयर कर सकते थे। वहीं ट्विटर खुद को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से वीडियो टेक्स्ट बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना चुका है। तो ऐसे में ज़रा जान लेते हैं कि इंस्टाग्राम के इस थ्रेड्स की खास बातें क्या हैं। सबसे पहले तो कि आखिर ये इंस्टाग्राम थ्रेड्स है क्या। तो देखिए, इस ऐप को इंस्टाग्राम की टीम ने डेवलप किया है, जिसका सीधा मुकाबला ट्विटर से है। ये ऐप टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन के लिए लॉन्च किया गया है। दूसरा सवाल, क्या वीडियो फोटो भी आप इसके ऊपर शेयर कर सकेंगे। तो देखिए, थ्रेड्स प्लेटफॉर्म पर आप 500 कैरेक्टर तक के टेक्स्ट के साथ वीडियो और फोटोज़ भी शेयर कर सकेंगे। इस पर आप 5 मिनट तक के वीडियो शेयर कर सकते हैं, साथ ही इस पर लिंक शेयर करने की भी सुविधा मिलेगी। ऐसे में तीसरा सवाल उठता है कि इसको आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और दोनों ही प्लेटफॉर्म पर यह ऐप फ्री में अवेलेबल है। चौथा, आखिर इसको आप और कहाँ से कर सकते हैं, मतलब कि कौन कौन से देश में ये अवेलेबल है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए थ्रेड्स करीब 100 से भी ज़्यादा देशों में लॉन्च हुआ है। इसमें भारत भी शामिल है। हालांकि ये यूरोपीय यूनियन में शुरुआत में उपलब्ध नहीं होगा। अब यहाँ पर एक रोचक बात यह है कि आपको वो समय याद करना चाहिए जब भारत में कोई भी चीज़ लॉन्च होने में समय लगता था, लेकिन आज की तारीख में भारत अपनी स्थिति को एक मार्केट के रूप में इतना मजबूत कर चुका है कि कोई भी चीज़ भारत में ही सबसे पहले लॉन्च होती है। इसके अलावा एक अगला सवाल उठता है कि इसके ऊपर आप साइनअप कैसे करेंगे। तो देखिए, थ्रेड्स पर साइनअप करना बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने इंस्टाग्राम के क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए साइन इन कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम पहले से ही इंस्टॉल है तो आपको पासवर्ड तक एंटर नहीं करना पड़ेगा, ये दोनों अपने आप में सिंक हो जाएंगे। ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे आप लोगों को फॉलो करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपको उन सभी लोगों की एक लिस्ट मिलेगी जिन्हें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। आप इनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को पब्लिक और प्राइवेट सेट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इंस्टाग्राम पर है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मतलब थ्रेड्स के ऊपर, और जब भी वो व्यक्ति थ्रेड्स को लॉगिन करेगा तो ऑब्वियस ही बात है उसको आप ऑलरेडी उसकी फॉलो लिस्ट में मिलोगे और वो आपको फिर फॉलो कर सकता है। ऐसा ही वाइस वर्सा भी। सातवां सवाल उठता है कि अगर थ्रेड्स पर आप कैसे पोस्ट कर पाएंगे। तो थ्रेड्स पर पोस्ट करना बहुत सिंपल है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। आपको इस पर एक नोटपैड का साइन दिख रहा होगा। इस पर जाकर आप अपने टेक्स्ट मैसेज या विचारों को लिख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप 500 कैरेक्टर तक ही यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। आठवां सवाल आता है कि आपको इस पर क्या क्या देख सकने को मिलेगा। तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको ज़्यादातर टेक्स्ट कंटेंट, फोटोज़ और वीडियोज़ मिलेंगे। इस पर ट्विटर की तरह फॉलोइंग और रिकमेंडेड कंटेंट के बीच स्विच करने का ऑप्शन नहीं होगा। अब ऐसे में नवा सवाल आता है ऐड का, कि भाई कंपनी कमाएगी कैसे, क्या इस पर भी आपको एड्स दिखेंगे। तो फिलहाल थ्रेड्स प्लेटफॉर्म पर आपको एड्स नहीं दिखेंगे, मगर भविष्य में ऑब्वियस ही बात है जिस तरह से इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर ऐड चलते हैं उसी तरह आपको इस पर भी ऐड दिखेंगे। तो हो सकता है कि जो पॉपुलर क्रिएटर्स हों जो इससे पैसा कमाना चाहते हों, थ्रेड्स उसको लेकर भी काम करे, कोई मोनेटाइजेशन मॉडल निकाले जिससे कि आप थ्रेड्स पर भी पैसा कमा सको। आखिर में सबसे अहम सवाल आ जाता है आज की तारीख का कि भैया इसके ऊपर ब्लू टिक कैसा मिलेगा। क्योंकि अगर मैं अभी की बात करूं तो कई सारे जो फेमस क्रिएटर्स हैं उनको ऑलरेडी इस पर ब्लू टिक मिल चुका है, लेकिन थ्रेड्स पर फिलहाल ब्लू टिक के लिए कोई अलग से ऑप्शन नहीं दिया गया है, मगर तमाम यूजर्स की प्रोफाइल पर ब्लू टिक नज़र आ रहा है। और ये ब्लू टिक उन यूजर्स के लिए है जिन्हें इंस्टाग्राम पर भी ये ब्लू टिक मिला हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पर कोई कोलैब वाली बात हो या कुछ पैसे वैसे लेकर आने वाले दिनों में ब्लू टिक की जिक्र हो जाए।
क्या कहना है आपका थ्रेड्स के बारे में, और अगर आपने यूज़ किया तो अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।